हेलो गाइस, माय नेम इज़ अमित कुमार। और जैसा कि हम पहले परसेंटेज पढ़ रहे थे, तो उसी सीरीज़ को हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे आगे, ताकि मेरा और बेसिक अच्छा हो और हम अच्छे से अच्छा एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाएँ। और तो यहाँ पे आगे की सीरीज़ में परसेंटेज में आज मैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक को आपके साथ डील करने वाला हूँ, जो आप बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये कॉमन टॉपिक है। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा, मतलब आपको यहाँ पे एक अच्छा रूल सीखने को मिलेगा आपको, कि आप जैसे, चलो मैं पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मीन्स इसको दो तरीके से जाना जाता है, ए बी रूल, या तो उसको बहुत सारे बोलेंगे कि ए बी रूल, या फिर ए क्रॉस बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसे दो नेम से जाना जाता है, कि अगर जो ए और बी, ए क्रॉस बी इक्वल टू सी, मीन सी यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट है। ठीक है। अब देखो ए बी रूल मीन्स ए और बी, ए इंटू बी, ए बी रूल मीन्स इसको दो तरीके से जाना, नेम से जाना था, कि ए क्रॉस बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फिर ए बी रूल। जस्ट लाइक हम पहले क्या पढ़ते आते थे, जैसे हम बहुत सारे जब 9, 10th या 11, 12th या फिर इंजीनियरिंग भी की, तो वहाँ पे क्या देखते हैं, दो चीज़ आती है, बहुत सारे क्वेश्चन में आती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इससे तो हम सब बहुत अच्छे से वाकिफ़ है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। तो उसी चीज़ को हम परसेंटेज में यूज करेंगे, कि कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शन यूज होता है। इन्वर्सली का तो हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे अभी, चलो इसको तो भी छोड़ दो। लेकिन डायरेक्टली का पहले हम बात करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शन हम परसेंटेज में कैसे यूज कर सकते हैं, जो क्योंकि यहाँ हम अगर जो इस चीज़ को रिलेट करेंगे यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शन को, तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे देखो क्या होता है यहाँ पर, कि अब देखो मेरे पास तीन, क्या है यहाँ पर, तीन वेरिएबल है, ए बी और सी। तो पहला चीज़ क्या हो सकता है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू सी है। ठीक है। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू सी है, तो यहाँ पे क्या कर लो कि मान लो कि ए और बी को आप कुछ चेंज करो, लेकिन सी को हमको ऐसा कांस्टेंट रखना है मुझे। ठीक है। मीन्स सी पे कोई चेंजिंग नहीं है, ऐसा मुझे करना है। जैसे मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब ये होता है कि कुछ कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं अर्थमेटिक में, जो तीन फॉर्मूले से मिलकर बन जाता है। जैसे क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। और यहाँ पे क्या देख सकते हो, जैसे ये आप और देखो, या फिर यहाँ पे और क्या देख सकते हो, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। तो ये तीन फॉर्मूले देखो, जस्ट इसी के लाइक जैसा दिख रहा है। मिस ए क्रॉस बी और ये सी हो गया। अब देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन की तरह कैसे वर्क करता है। मान लो कि आपने इसको कुछ चेंज किया, तो इसको हम कितना से डिक्रीज कर दें कि ये मेरा कांस्टेंट रह जाए, मीन सी जो है, सी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़े। जैसे कभी कभी आपने सुना होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि चलो कि आपने कभी मार्केट में सुना होगा कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया, तो बोलते हैं ना कि क्या रख के अब पेट्रोल का कम यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट में क्या हम सब सोचते हैं कि जैसा कि क्या होता है कि पेट्रोल का दाम बढ़ जाता है, तो हमारे पास तो एक लिमिटेड अमाउंट होता है, हमेशा जाओ, जब भी पेट्रोल पंप जाओ 100 रुपये का पेट्रोल भरवाना होता है, ये हमेशा कॉन्स्टेंट होता है 100 रुपये का। अब देखो क्या होता है, पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, पेट्रोल का दाम अगर जो बढ़ गया, जैसे मान लो कि यहाँ पे प्राइस है और एक्सपेंडिचर, ये मान लो, चलो अब देखो पेट्रोल का दाम बढ़ गया, लेकिन पैसा मेरे पास कितना है, 100 रुपया ही है। 100 मीन्स मुझे भी एक्सपेंड करने के लिए जो पैसा है 100 रुपया ही है। तो क्या मेरे पास कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। कंजम्पशन कम करने के मीन्स क्या हुआ कि वो मुझे पेट्रोल कम देता है, मीन्स कम दूरी हम कवर कर पाएंगे। पहले जितना हम 100 रुपये में जितना ज़्यादा दूरी कवर कर पाते उससे कम दूरी कवर कर पाएंगे। तो वही यहाँ पे ए बी रूल कैसे वर्क करता है, कि मीन्स कोई क्वेश्चन आता है कि कुछ, ये मान लो कि ए को कुछ परसेंटेज से बढ़ा दिया, तो बी को कितना परसेंटेज से बढ़ाएं, बी को कितना परसेंटेज से घटाएं कि सी मेरा यहाँ पे कांस्टेंट हो जाए। ये तो हो गया कि पहला मिस यहाँ पे नो चेंज, मिस कोई चेंज नहीं हो। ठीक है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है कि यहाँ पे आप एक को बढ़ाया तो दूसरे का को घटाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सी को हमेशा कांस्टेंट रखना है। ये पहला हो गया, पहला क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या होता है, चलो मैं पहले आपको एक्सप्लेन और कर देता हूँ। जैसे ए क्रॉस बी इक्वल टू सी, अब यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, चेंज। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि आपको ये दे दिया कि दो ऐसी क्वांटिटी दे दी, जैसे मान लो कि प्राइस भी बढ़ गया और हमने और कुछ कंजम्पशन भी बढ़ा दी, तो मेरा क्या होगा, एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों कम हुआ नहीं है। यहाँ पे अगर जो एक बढ़ता और एक कुछ कम होता तो मेरी एक्सपेंडिचर बढ़ या घट सकती, उस पर डिपेंड करता है कितना कम और ज़्यादा हुआ है, इस पर डिपेंड करती। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि मेरा प्राइस भी बढ़ गया और कंजम्पशन भी बढ़ गया, तो मेरा क्या होगा, मेरा ऑब्वियसली ये चीज़ है कि एक्सपेंडिचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो मीस यहाँ पे क्या होगा, चेंज। मीस यहाँ पे ये बताया, यहाँ पे पूछा जाएगा कि अगर जो आपने ए को इतना परसेंटेज से बढ़ा दिया और बी को भी कुछ परसेंटेज से बढ़ा दिया, तो सी पे कितना चेंज आएगा, और यहाँ पे चेंज बताया, पूछा जाता है। तीसरा क्या होता है कि आपको इसमें से
किसी एक को बढ़ाया या घटाया जाएगा, मीन्स किसी को एक को मीन्स कभी कि ए को बढ़ा दिया जाएगा या फिर कभी बी को बढ़ाया जाएगा, पूछेगा ओवरऑल क्या इस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो हम तीनों को डिटेल से देखेंगे, तीनों कैसे कैसे क्वेश्चन किस तरीके से मुझे पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आगे और हम कंटिन्यू करते हैं, एक एक रूल करके अब आगे चलते हैं।